आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत रत्न पूजनीय बाबा साहब ने भारत का संविधान लिखा। भारत का संविधान अनुच्छेद 14 कहता है समानता का अधिकार, पर बाबा साहब की जयंती और शोभा यात्राओं पर रोक लग जाती है क्योंकि वो पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में नहीं पाए जाते। जबकि पीडीए समाज जो शिक्षा की लड़ाई बहुत दिनों तक लड़ता रहा, कहां पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में उनके शोभा यात्राओं का जिक्र होगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध है, फिर भी बाबा साहब की शोभा यात्राओं पर रोक लग जाती है। तथागत बुद्ध जी की करुणा यात्राओं पर रोक लग जाती है। सम्राट अशोक जी की शोभा यात्राओं पर रोक लग जाती है। सिर्फ वजह यह है कि वो पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में नहीं पाई जाती। अब जो पीडीए समाज रोटी कपड़ा के लिए लगातार लड़ता रहा, वो कहां पुलिस रजिस्टर में अपने महापुरुषों की शोभा यात्राओं को दर्ज करा पाएगा। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 कहता है धर्म की स्वतंत्रता, पर कैसे पालन होगा धर्म की स्वतंत्रता का, जहां एक और मौनी अमावस्या पर कुंभ में जो जनता के पैसे से कुंभ का आयोजन हुआ, वहां पे लोग खत्म हो जाते हैं और कोई एफआईआर नहीं होती, और उसी तरह से जब हाथरस में स्टैम्पीड होता है तो वहां पे तुरंत एफआईआर कर दी जाती है। भारत का संविधान अनुच्छेद 19(1) कहता है कि शांतिपूर्ण एकत्रित होने का अधिकार, महापुरुषों की जयंती का पर जुलूस और कार्यक्रम निकालने का अधिकार। पर जब बीजेपी की सरकार के कार्यक्रम होते हैं तो वो सड़क पर भी चलते हैं, लेकिन जब पीडीए समाज के बाबा साहब की शोभा यात्रा गांव में निकलती है तो गांव में भी पुलिस परमिशन नहीं देती, सिर्फ इस वजह से कि पारंपरिक पुलिस रजिस्टर में नहीं पाई जाती। जब बीजेपी समर्थक के लोग एक दिन में सब परमिशन ले लेते हैं, और जब पीडीए समाज के लोग भगवान बुद्ध जी की करुणा यात्रा को निकालने जाते हैं तो एक महीने पहले जब परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी परमिशन नहीं मिलती। बीजेपी समर्थित लोग परमिशन ऑनलाइन भी ले लेते हैं, लेकिन जब अशोक सम्राट जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है तो हथेली गर्म करने के बाद भी उनको परमिशन के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। बीजेपी समर्थित लोग पुलिस प्रोटेक्शन में निकाल देते हैं, और यहां पर पीडीए समाज को लाठी खा के भी शोभा यात्रा और जयंती मनाने का मौका नहीं मिलता। ये गांव की स्थिति है सर। तो महापुरुषों की शोभा यात्राओं को रोकना सर संविधान की आत्मा को रोकना है, और मैं इस सदन से आग्रह करूंगा कि यह सदन रोक का नहीं सम्मान का इतिहास लिखे। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से, क्या यह सरकार पारंपरिक और पुलिस रजिस्टर में दर्ज कंडीशन हटाकर सभी समाज को अपनी जयंती और शोभा यात्रा निकालने का अधिकार देगी? क्या ये परमिशन को सरल बनाकर, भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर, भेदभाव मुक्त बनाने के लिए गांव की परमिशन गांव में ही, गांव की शोभा यात्राओं को गांव में परमिशन दिलाना, ब्लॉक की शोभा यात्राओं जयंती को ब्लॉक में ही परमिशन दिलाना, वो भी समयबद्ध करके, जिससे उन्हें पुलिस के और मुख्यालय के चक्कर ना काटने पड़े, उनके साथ भेदभाव ना हो, और करेगी तो कब तक, अगर नहीं करेगी तो क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया है मान्यवर, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, लेकिन जो उन्होंने वक्तव्य दिया मान्यवर, उसके ऊपर घोर आपत्ति है मान्यवर। डिस्क्रिमिनेशन अमंग द क्लास नहीं है किसी प्रकार का। इसके लिए बाकायदा जब योगी 2 सरकार आई मान्यवर, तो इसके लिए पूरा धरना प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों, सार्वजनिक कार्यक्रमों आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश, आप चाहेंगे तो मान्यवर आप निर्देश देंगे तो मैं पूरा पढ़ दूंगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उद्देश्य मानवर यह है कि कोई भी व्यक्ति जो आयोजन करता हो, तो आयोजनकर्ता के बारे में जानकारी तो की जाती है कि वो आयोजनकर्ता का प्रीवियस एंटीसीडेंट्स क्या है, पहले वो कार्यक्रम किया है, तजुर्बा है नहीं है, उस मैदान के बारे में आकलन किया जाता है कि उस मैदान की कैपेसिटी कितनी है और संख्या कितनी होनी है, और हर तरह से इस बात की कोशिश की जाती है कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार के ऊपर सक्षम मजिस्ट्रेट, वो एसडीएम हो सकता है, एडीएम हो सकता है, उसके आधार पर वो दें। अगर एक थाना क्षेत्र से ज़्यादा का क्षेत्र है
तो उसमें सर्किल ऑफिसर या डिप्टी एसपी अपनी रिपोर्ट देते हैं ताकि शांति बनी रहे, सुरक्षात्मक वातावरण रहे और वो पूरे जिस क्षेत्र में कोई शोभा यात्रा या कार्यक्रम आयोजित होता है उस क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी की जाती है। मानवर इसका एक इस शासनादेश का जो मंतव्य है वो यही है कि चाहे वो धार्मिक हो या सामाजिक हो, किसी प्रकार का आयोजन हो, ये प्रक्रिया मान्यवर इसमें बाकायदा लेखबद्ध की गई है और उसके बाद एक स्पेशल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी मान्यवर जारी किया गया है। वो 4 बिंदु है, वो सब वो हमारा पढ़ देते हैं मान्यवर। एसओपी के अंतर्गत भीड़ जनित आपदा के दृष्टिगत निरंतर की जाने वाली कार्रवाई, कार्यक्रम में दृष्टिगत अग्रिम तैयारी, आयोजन के दौरान प्रबंधन एवं व्यवस्थापन तथा आयोजन के दौरान किसी भी भगदड़ या आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए। प्रदेश में सभी धार्मिक कार्यक्रमों एवं शोभा यात्राओं में होने वाली व्यवस्थाओं के निराकरण हेतु राज्य में स्थित सभी धार्मिक मंदिरों, धार्मिक यात्रा मार्गों में भीड़ नियंत्रण हेतु पुलिस पिकेट प्रवेश निकास व्यवस्था तथा बैरिकेडिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। मंदिर प्रांगणों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक यात्रा के मार्गों पर भीड़ प्रबंधन, आपदा प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने हेतु पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर सभी धार्मिक कार्यक्रम तथा यात्राओं को सकुशल संपन्न कराया जाता है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन, सीसीटीवी तथा कंट्रोल रूम में निगरानी तथा स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था की जाती है। मानवर हमने जवाब भी दिया है कि सामान्यतः जब हमारी सरकार आई उसके बाद से काफी कुछ इस पर जो है वो ध्यान भी दिया गया और जहां पर आवश्यकता पड़ी कार्रवाई भी की गई। मानवर आपने जो बताया है मानवर अंबेडकर जी के बारे में, अंबेडकर जी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितना किया उतना आपकी सरकार ने नहीं किया। उनके जन्म स्थान से लेकर और जहां उनका देहावसान हुआ, जहां वो क्रिमेट किए गए मानवर, उनको बाकायदा पंच तीर्थ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको लेकर उसको सजाया, संवारा और आज वो एक प्रेरणा स्थल बने हुए हैं। और जहां कहीं भी, चाहे 14 अप्रैल हो, चाहे उनका निर्माण दिवस हो, चाहे उनका जन्म दिवस हो या निर्माण दिवस हो, पूरे देश में कार्यक्रम मान्यवर आयोजित किए जाते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और आज उत्तर प्रदेश में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि जहां पर गांव-गांव मान्यवर ये आयोजन होते हैं और बाकायदा उनको परमिशन दी जाती है। लेकिन ये देखा जरूर जाता है कि जो भी आयोजक है उनके इंसिडेंट्स क्या हैं और वहां की परिस्थिति के बारे में जरूर पता किया जाता है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर सबको मान्यवर परमिशन दी जाती है। आप चाहेंगे तो मान्यवर हम कल ये परसों में लाके पूरे प्रदेश से लाके हम आपको दिखा देंगे कितनी परमिशन दी गई। लेकिन ये बिला वजह का एक रोज ये उठाया जाता है मान्यवर किसी न किसी रूप में कि जैसे भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ नहीं ऐसा जितना ये अपने आप पे जो आपका एंगल है वो सोचने का एंगल है मेरे हिसाब से होगा। ऐसे हर जगह के वो संभव नहीं है। ये जहाँ पर पूरे सम्मान और पूरे आदर के साथ दी जाती है, पूरे आदर के साथ जहाँ कहीं संदीप। और आप पे कोई घटना ऐसी नहीं कोई मना किया गया, वो कुछ नहीं है, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी घटना नहीं है। नहीं कोई आप बताइए अपने वक्त आप बताओ ना कहाँ पर नहीं दिया सर हमने देखा है सर। आपने देखने संदीप सिंह, माननीय मंत्री जी बैठिए। संदीप सिंह